नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। आज चांदील विधानसभा में आज पहुंचे हैं अमित जी। आज फिर एक बार विद्यार्थी छात्र छात्राओं से मिलने के बाद उनकी जो समस्या कल उन्होंने सुनी थी कल्याण विधानसभा में, आज चांदील विधानसभा में सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जिस तरह हमने देखा कि कल कल्याण विधानसभा में छात्र छात्राएँ उपस्थित थी, कहीं ना कहीं उसी संख्या बल पे आज यहाँ पर भी छात्र छात्राएँ यहाँ पर मौजूद है। आज कहीं न कहीं आज लोकप्रियता महामंच की साफ तौर पर देखी जा रही है। विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी की, संजय सोपान मूले जी की, एक संगठन चांदील विधानसभा में इस इलाके में साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं सीधे बात करूँगा, महेंद्र भानुशाली जी विभाग अध्यक्ष हैं कि ये एक नए तरह से मंच विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित जी ने एक विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का जो निर्णय लिया है, इसका क्या फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को? देखिए, इसमें बात ऐसी है कि पहला ऐसा नेता होगा कि जो विद्यार्थियों को 1 to 1 मिल रहा है। आज तक आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी महफिल लगती है, एक हॉल के अंदर हज़ारों विद्यार्थियों को जमा किया जाता है, लेकिन उसके बाद उनका कोई निवारण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अमित साहब खुद बैठे हैं और पर्सनली पूरे मुंबई के अंदर जितने विद्यार्थी हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या काम है, उस तरह से अमित साहब 1 to 1 लोगों से बात कर रहे हैं और जो भी तकलीफ़ें लिख ले रहे हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो आगे की वक्त में आपको पता चल जाएगा। महेंद्र भानुशाली जी, कहीं ना कहीं देखा गया है कि जब राज साहब को जो आदेश आया था पहले भोंगों को लेकर, और सबसे पहले आपने उस नियम को पाला, आदेश को पाला आपने, और सबसे पहले एक जो कानून थी महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की, तले पार हुए। क्या लगता है कि इस बार आपके इस कार्य की वजह से, भोंगे की वजह से चांदील विधानसभा पूरी तरह से मजबूत हो गई है? देखिए, सम्मानीय राज साहब जब आवाज़ उठाते तो पूरे देश के अंदर उसकी आवाज़ गूंजती है। आपने देखा होगा कि साहब का आदेश होता है तो हर मन सैनिक का एक काम होता है कि उन्होंने उसका फॉलोअप करना चाहिए। तो मैंने बस मेरे राज साहब के एक आदेश का फॉलोअप किया और भोंगा लगा दिया। भोंगा लगने के बाद ये जो भोंगे का जो विषय है वो लोगों को बहुत चुभता है। सुबह 5 बजे की अजान तो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी दोपहर के टाइम में जो अजान जोर जोर की बज रही है उसके अगेंस्ट में भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन 100 नंबर पे कॉल करो फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लोग हमें कॉल कर रहे हैं। लेकिन अब बात ऐसी हो रही है कि अगर हम हनुमान चालीसा फिर से शुरू करेंगे तो हमारे ऊपर फिर से केस हो जाएंगे। लेकिन ये जो भोंगे जोर जोर के बज रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है महेंद्र भानुशाली जी, महाविकास आघाड़ी सरकार अपने जो उद्धव ठाकरे जी है अपने हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई, क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि आपको कैसा होता है, महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी उसी वक्त शिवसेना ने अपना जो हिंदुत्व का मुद्दा था उसे एक पेटी में बांध के कबाट के अंदर डाल दिया था, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के अंदर हिंदुत्व का मुद्दा चलता नहीं है। सिर्फ एक अपने पक्ष का जब कार्यक्रम होता है तब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की बात होती है तब वहाँ पर हिंदुत्व आपने कभी सुना नहीं होगा। तो ये राजकारण की एक जो भूख है, सत्ता की भूख है, उस भूख ने हिंदुत्व को कहीं कोने में रख दिया और लोगों की नज़र आज पूरे देश के अंदर बाला साहब ठाकरे के बाद में, स्वर्गवासी बाला साहब ठाकरे के बाद में आज एक ही चेहरा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो है सम्मानीय राज साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व की आवाज़ एक अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। और जो भोंगों का विषय है, राज साहब ने तभी भी कहा कि ये जो भोंगों का विषय है वो धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक मुद्दा है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धार्मिक रंग दे दिया। लेकिन अगर कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देना चाहेंगे और वो उस तरह से अगर सामने आएंगे तो उन्हें जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा, वो राज साहब ने कह दिया था। एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे, मैं आखिरी सवाल लूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा सुमित बारस्कर जी। कल अमित साहब के सामने, अमित ठाकरे के सामने विभाग अध्यक्ष संजय त्रुटे जी ने कहा है कि कल्याण विधानसभा में मैं 3 सीट निकाल के दूंगा, अगर नहीं निकाल पाया तो मैं अपने पद से राजीनामा दे दूंगा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो हमारे संजय त्रुटे साहब की खुद की एक सीट फिक्स है, उसके बाद में वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं।
तो उनका वो एक एक्सपीरियंस होगा, उनको पता चला होगा कि यहाँ से सीट आ रही है, तो उनका दावा मजबूत है। तो आने वाले वक्त में और भी आगे आगे जब साफ बोलेंगे और कार्यकर्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपने देखा होगा कि चांदीवली विधानसभा के अंदर हम घर घर गली गली जा रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को कि इस महानगर पालिका ने, इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, ढापे उठा रहे। और ढापे उठाने के बाद में अभी 163 जूना वार्ड है, 62 और नया 167, वहाँ पे हमने ढापे उठाए। तो जो महापौर कहती है कि हमने 95% सब गटर साफ कर दिए, तो 5% क्या चांदीवली के लिए रखे क्या? मैं महापौर जी से कहना चाहूँगा 95% आपने साफ कर दिए, तो 5% चांदीवली के लिए रखे, क्योंकि हम जब ढापे उठाते तो गटर साफ ही नहीं हुई है। तो हमारे सुमित बारसकर वहाँ पे खड़े रहते, खुद के आदमी लोग लगाते, खुद के पैसों से, हमारे शाखा अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता सब वहाँ पे खड़े रह के हम लोग खुद गटर साफ करके ले रहे। तो ये कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है महानगर पालिका की, शिवसेना की। इस बार आने वाले वक्त में सन्माननीय राज साहब ठाकरे को मुंबईकर की जनता भारी बहुमतों से चुन के देंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, संजय के पास जाऊँगा, फिर सुमित के पास जाऊँगा मैं। विभाग अध्यक्ष 8 से 9 नगरों से आपके मतलब वार्ड हैं, आपको क्या लगता है कि आप विभाग अध्यक्ष के रूप में कितने नगर चुन के लाने की ताकत रखते हैं और कितनी मजबूत यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अगर अकेले लड़ती है तो? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस वक्त अकेले ही चल रही है, और आपको जो ताकत दिख रही है यहाँ पे, वो अकेले की ताकत है, वो सन्माननीय राज साहब की ताकत है, ये किसी की ताकत नहीं है। चांदीवली विधानसभा के अंदर हर एक वार्ड के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम चालू है। जैसे 161 से लेके 170 वार्ड तक कंटिन्यू हर वार्ड के अंदर काम चालू है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वक्त चांदीवली विधानसभा के अंदर से कम 3 से 4 सीटों में हम सम्मानजनक स्थिति में हैं, और आने वाले वक्त में 4 महीने में और अगर हम इसी तरह चलते रहे तो कहीं ना कहीं जो स्थानिक नगर सेवक हैं उनको घर में बैठना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है कि अच्छी स्थिति 3-4 वार्डों में। संजय मूले जी बताइए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि स्थिति क्या है आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यहाँ पर? नहीं, स्थिति तो हमारी सबल विभाग अध्यक्ष ने बताया, और उससे बढ़कर क्या स्थिति, उनसे अच्छा मतलब निरीक्षण परीक्षण पूरे विधानसभा का किसी का हो नहीं सकता है। और उन्होंने पूरा आपके सामने रखा है कि सम्मान कितना लाभ होगा आज विद्यार्थियों को, लोग अमित जी मिल रहे हैं यहाँ पर, इस विद्यार्थियों को मिलने से कितना लाभ होगा चुनाव के अंदर? देखो, पहली बात तो ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये आम लोगों के लिए लढणे वाली एक, जिसे मराठी में चळवळ बोलतात, चळवळ, ही चळवळ आहे। ही काय निवडणुका येतात जातात, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी निवडणुका कधी महत्त्वाच्या नसतात। आपल्याकडे 365 दिवस कामं चालू असतात, आणि आपण पाहिलं असेल की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून आता ही सगळी कामं चालू आहे। त्याचबरोबर आपण मनसेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसाठी ज्या लोकांना प्रशिक्षण पाहिजे, औद्योगिक प्रशिक्षण आपण देत आहोत। 3 महिन्याचा कोर्सेस आहेत, 3 महिन्याचे कोर्सेस जवळजवळ AC रिपेअरपासून ते इलेक्ट्रिकपासून ते असे 6 कोर्सेस आपण विद्यार्थ्यांना देतोय 3 महिन्याचे मोफतमध्ये। कुठे आपण त्यांचे फॉर्म भरायची प्रोसेस चालू आहे, आणि त्याच्यानंतर ज्या ठिकाणी त्यांचं सेंटर आहे त्या ठिकाणी त्यांना जाऊन तिकडे कोर्सेस 6 महिन्याचे दिले जातील। त्यांचा गणवेश, त्यांना कोर्सेस, आणि त्याच्यानंतर त्यांना नोकरीसुद्धा प्राप्त करून देण्याचं काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून चालू आहे। म्हणून निवडणूक आमच्यासाठी महत्त्वाचं नहीं, महत्वचा नहीं। सीधे हम बात करेंगे सुमित बारसकर जी। मैंने देखा है कि उन्होंने यहाँ पे एक घड़ी लाई है, जो विद्यार्थी जो 12वीं पास किए हैं देख सकते हैं बाकायदे उन्होंने, ये देखिए उन्होंने राज साहब की फ़ोटो लगाई, अमित जी की फ़ोटो लगाई है, महेंद्र भानुशाली की फ़ोटो लगाई हुई है, सारे एक एंटी घड़ी। जैसे कि आज अमूमन हम देख सकते हैं, आज अमूमन तौर पर जो हम पहनते हैं घड़ी, मैं तो घड़ी नहीं पहनी हुई, लेकिन जो आज घड़ी की ऐसी आवश्यकता है सभी लोग पहन रहे हैं आज घड़ी। सुमित बारसकर जी, कहीं ना कहीं आपने पक्की दावेदारी ठोक दी है। वार्ड क्रमांक 162 जो था अभी हो गया 167, 167। तो ये क्या है, महेंद्र भानुशाली के ऊपर दबाव ला रहे हैं आप? नहीं, दावेदारी ठोकी नहीं है हमने। हमारे जो भानुशाली जी हैं उन, और हमारे राज साहब हैं, उन्होंने हमें कभी भी हमको दावे हमने ठोका नहीं है कभी भी। हमने एक ही चीज़ है, हमको वार्ड में काम करना है, हम मनसैनिक हैं, हम बनी तरफ से काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और दावे जब राज साहब जहाँ चाहेंगे जिसको टिकट देना है उनको ही देंगे। वो ऐसा नहीं कि मुझे टिकट देना है, जब उनको लगा। सुमित जी, कहीं न कहीं मैं अभी रिताताई से मिल के आ रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका होती है विभाग अध्यक्ष की जब तय करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर वार्ड क्रमांक 167 है अपना है, 167 में आपकी स्थिति क्या है? अगर महेंद्र भानुशाली सिग्नेचर कर देते आपको टिकट मिल जावे, सीट निकाली कोई तरकते आप? आज आमच्या वार्डात 162 आता 100 झाले, या वार्डातून 101% सीट काढणार आम्ही। मी असू द्या की जे महाराष्ट्र सैनिक असू द्या,
ज्या राजसाहेबांनी तिकीट दिली ज्यांना आम्ही याला मदत करून आणि याला सपोर्ट करून ही सीट काढणार. आणि तुम्ही बघत असणार की या वार्डात आम्ही किती काम करतो आहे. या स्थानिक नगरसेवक इथं तुम्ही बघत असणार की गटराचं काम झालं नाही आहे, कुठलं शौचालयाचं काम झालं नाही आहे. आज तुम्हाला एकच सांगतो मी, कुठली पण गोष्ट या वार्डात काही काम झालं नाही काँग्रेसचं. तर इथं लोकांसाठी आपण उतरलो आहे की यांचं कामासाठी, यांचं काम आपल्याला महत्त्व आहे. बघा आमचं पण कसं आहे, आज घडी किती आहे, आज घडी किती आपला आहे विद्यार्थी भरलेली 150 घडी आणली आहे मी. हाँ महेंद्र भानुशाली, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बच्चे जो आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है चांदीवली के कि बाहर के लोग भी? ये जो बच्चे आए हैं वो सिर्फ चांदीवली विधानसभा के विद्यार्थी हैं. उन लोगों को अमित साहब से मिलना है, क्योंकि जब से अमित साहब ने विद्यार्थी सेना की धुरा संभाली है, विद्यार्थियों में एक ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारी कोई सुनने वाला है. जैसे कोविड गया तो कोविड के अंदर भी ऐसी कोई पक्ष नहीं है कि जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए लड़ा रहेगा. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोविड के अंदर सभी स्कूलों ने 100% फीस ली थी, लेकिन उस वक्त भी गोपाल शर्मा के अंदर जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज साहब के कार्यकर्ता के पास लोग आए थे तो हमने उनसे लड़ाई करके, उनसे लड़ झगड़ के, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के हमने उनसे 30% डिस्काउंट फीस के अंदर दिलाया था. आप जाके किसी भी पेरेंट्स को पूछ सकते हैं. उसके बाद में SM शेट्टी स्कूल है. जब कोर्ट ने कह दिया था कि आप किसी भी स्कूल को परेशान नहीं करते, लेकिन हमने फिर भी लोग हमारे पास आए तो SM शेट्टी स्कूल के अंदर भी हम गए. उनकी जो टीम है, उनकी जो कमेटी है, उससे हमने बात की और 13% डिस्काउंट उस वक्त भी हमने दिलाया जब हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप स्कूल को परेशान मत कीजिए. कैसा होता है, आप अगर चाह लें तो सामने वाला करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपको अपनी ही जेबें भर रही है, जैसे 100 करोड़ आप देख रहे 1000 करोड़, और आने वाले वक्त में किरीट सोमैया क्या मालूम क्या लेके बैठे हैं. रोज़ इस महाविकास आघाड़ी की एक ना एक हज़ारों करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ नहीं, कम से कम हजार करोड़ की प्रॉपर्टियों के पोल खोल कर रहे. तो आने वाले वक्त में 4 महीने में और कितनी होगी मालूम नहीं, और ये सब जनता देख रही है और आने वाले वक्त में जनता इसका जवाब वोट के द्वारा देगी. अभी जिनको फनस बांटना है बांट लो, जिनको छतरियाँ बांटना है. मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जनता को कि ये जो छतरियाँ आ रही हैं, ये कोई अपनी जेब का नहीं दे रहा है नगर सेवक, ये महानगर पालिका के फंड के माध्यम से आ रही है और आपको बांटी जा रही है. जो साड़ियाँ आ रही है वो नगर सेवक अपने पैसों से नहीं बांट रहे हैं, वो महानगर पालिका का बहुत बड़ा फंड है उसके माध्यम से बट रहा है. जो बैग आ रहे हैं वो महानगर पालिका के फंड से बट रहे हैं. और जिसको इसका उदाहरण चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो मेरे पास आ जावे, मैं उनको प्रूफ दे दूंगा कि ये नगर सेवक लोग अपने जेब से नहीं बांट रहे, सब महानगर पालिका के फंड से. सिर्फ फोटो अपना लगा दिया तो इससे अच्छा हमारे सुमित बारसकर क्या गलत है, खुद के पैसे से अभी 3000 छतरी बांटने वाले. 3000 छतरियों का कार्यक्रम है. राज साहब का जो बर्थडे था उसके खुशहाली में 3000 छतरियों का 162 वार्ड में, मतलब 162 जूना और 167 नया. तो हम अच्छे कि वो अच्छे, और हम गटर साहब हमारे पैसे से कर रहे हैं, महानगर पालिका का फंड है उसका वो वापर नहीं कर रहे. वो तो मुझे लग रहा है कि लोगों के बीच में तो जा ही नहीं रही है महानगर पालिका का फंड, कॉन्ट्रैक्टर और आधे में ही सब खत्म हो जा रहा है. इसके लिए वो नौबत आई कि हमारे कार्यकर्ताओं को अपने आदमी लगाकर गटर साफ करने पड़ रहे साहब. इतने विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली जी, सुमित बारसकर जी, जैसा कि 3000 छतरी बांटने वाले हैं, 1500 छात्राओं के लिए 3,500 साड़ी भी बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया है या करने वाले हैं. इसके बाद 1500 लेटेस्ट घड़ी जो बच्चों को वास्तव में तो जरूरत है, 150 घड़ी यहाँ पर सारी, मतलब जो योजना है वास्तव में कहीं ना कहीं वार्ड क्रम में 162 जो पुराना था 167 उन्होंने किल ठोक दी है. आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर हम विद्यार्थी बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे हम विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित राज ठाकरे से